नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। बुलेटिन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों की लगातार अपडेट 4 मई यानी कि सोमवार को सुबह 7 बजे से आप हमारे YouTube चैनल, वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर देख सकते हैं। सुबह 7 बजे से ही हमारे चैनल पर एक-एक विश्लेषण, एक-एक खबर आपको सिर्फ और सिर्फ सत्य हिंदी पर मिलने वाली है, इसलिए हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल में इस वक्त 15 बूथों पर दोबारा मतदान हो रहा है, लेकिन इसी बीच ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम से लेकर बैलेट तक आरोपों की आग भड़क चुकी है। टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। इंटरनेशनल मोर्चे पर ईरान आर्थिक जंग की बात कर रहा है, अमेरिका हथियारों की बारिश कर रहा है और ट्रंप यूरोप से नाराज होकर सैनिक हटाने पर उतर आए हैं। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरें। बंगाल में ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम पर सीसीटीवी से बैलेट तक बवाल, टीएमसी बीजेपी आमने सामने। रीपोलिंग में तेज वोटिंग, 11 बजे तक 37% पार, मतदाताओं में दिखा उत्साह। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, काउंटिंग स्टाफ पर चुनाव आयोग को पूरा अधिकार मिला। मोबाइल पर इमरजेंसी अलर्ट से ना घबराएं, देश भर में सिस्टम की टेस्टिंग जारी। मिडिल ईस्ट में हथियारों की होड़ तेज, अमेरिका ने $8.5 अरब डील की मंजूर। टीएमसी नेता शशि पांजा ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को चिट्ठी लिखकर दावा किया है कि कई जगहों पर स्ट्रॉन्ग रूम की सीसीटीवी निगरानी में रुकावट आई। उन्होंने कोलकाता, जलपाईगुड़ी, गाईघाटा, चंदन नगर और जंगीपुर जैसे इलाकों का जिक्र करते हुए पूरी रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और लगातार मॉनिटरिंग की मांग की है। टीएमसी ने चेतावनी भी दी है कि अगर पारदर्शिता नहीं मिली तो वो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगी। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पलटवार किया है। पार्टी नेता शरद्वत मुखोपाध्याय का दावा है कि स्ट्रॉन्ग रूम तय समय से पहले खोल दिया गया और कई बार बिना सूचना के खोला गया। उनका कहना है कि जब पार्टी के प्रतिनिधि पहुंचे तब तक स्ट्रॉन्ग रूम पहले से ही खुल चुका था और अधिकारियों के पास इसका कोई ठोस जवाब भी नहीं था। पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर हो रही रीपोलिंग के दौरान मतदान का रुझान काफी अच्छा नजर आ रहा है। सुबह 11 बजे तक कुल मिलाकर करीब 37% वोटिंग दर्ज की गई है, जो बताता है कि मतदाता इस बार ज्यादा सतर्क और सक्रिय हैं। अगर अलग अलग इलाकों की बात करें तो मगराहाट पश्चिम विधानसभा सीट पर लगभग 38% मतदान हुआ है, जबकि डायमंड हार्बर में करीब 36% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। इन दोनों ही इलाकों में सुबह से ही वोटिंग सेंटरों पर लोगों की लंबी कतारें देखी गई, जिससे साफ है कि रीपोलिंग को लेकर जनता गंभीर है और अपना वोट जरूर डालना चाहती है। गौरतलब है कि इन 15 बूथों पर पहले हुई वोटिंग के दौरान ईवीएम गड़बड़ी और झड़पों की शिकायतें सामने आई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया था। पश्चिम बंगाल में मतगणना से ठीक 2 दिन पहले सियासी हलचल तेज हो गई है और अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी खुद मैदान में उतरकर पार्टी को अलर्ट मोड पर ले आए हैं। शनिवार दोपहर 4 बजे टीएमसी की एक बड़ी वर्चुअल बैठक होने जा रही है, जिसमें राज्य की 291 विधानसभा सीटों में सभी काउंटिंग एजेंट शामिल होंगे। इस अहम बैठक में एजेंट्स को साफ साफ निर्देश दिए जाएंगे कि मतगणना के दौरान किसी भी तरह की ढिलाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी और जब तक पूरी गिनती खत्म ना हो जाए और जीत का सर्टिफिकेट न मिल जाए तब तक कोई भी काउंटिंग सेंटर नहीं छोड़ेगा। पार्टी नेताओं ने खास तौर पर चेतावनी दी है कि अगर काउंटिंग के दौरान कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे, जैसे अचानक बिजली कटना या कोई गड़बड़ी, तो उसे तुरंत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया जाए। साफ है कि 4 मई की मतगणना से पहले टीएमसी कोई भी जोखिम लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है और कहा है कि इस मामले में अब किसी और आदेश की जरूरत नहीं है। दरअसल टीएमसी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच, जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉय माल्या बागची शामिल थे, उन्होंने साफ कहा कि भारत निर्वाचन आयोग को पूरा अधिकार है कि वो तय करे कि काउंटिंग के लिए किन कर्मचारियों को लगाया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि 13 अप्रैल का जो सर्कुलर जारी हुआ है उसमें गलत कुछ भी नहीं है। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उसके सर्कुलर में बिल्कुल साफ लिखा है कि मतगणना में केंद्रीय और राज्य दोनों तरह के कर्मचारियों का मिश्रण होगा ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक जमीन पर नमाज पढ़ना या बड़े धार्मिक आयोजन करना अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संविधान धार्मिक आजादी देता है, लेकिन ये पूरी तरह से खुली छूट नहीं है। इसे पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और दूसरों के अधिकारों के तहत ही देखा जाएगा। मामला यूपी के संभल जिले के इकोना गांव का था, जहां एक याचिकाकर्ता ने अपनी बताई गई निजी जमीन पर नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने दलील दी कि ये जमीन राजस्व रिकॉर्ड में आबादी भूमि यानी कि सार्वजनिक
सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए दर्ज की गई है और याचिकाकर्ता मालिकाना हक साबित नहीं कर पाया। कोर्ट ने भी यही माना और साफ कहा कि निजी प्रार्थना और बड़े सामूहिक धार्मिक आयोजन में फर्क होता है। घर या सीमित दायरे में इबादत सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही ये बड़े जमावड़े में बदलती है, सरकार उसे रेगुलेट कर सकती है। अगर आपके मोबाइल पर भी अचानक से कोई इमरजेंसी अलर्ट या मैसेज आया हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई खतरा या चेतावनी नहीं बल्कि सरकार की एक बड़ी टेस्टिंग का हिस्सा है। भारत में आपदा से निपटने की तैयारी को और मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दूरसंचार विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मिलकर एक मोबाइल बेस्ड इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की देश भर में टेस्टिंग कर रहे हैं। इसी टेस्टिंग के दौरान लोगों के फोन पर जो मैसेज आ रहे हैं वो असली खतरे की चेतावनी नहीं बल्कि सिर्फ एक ट्रायल है। सरकार ने साफ कहा है कि इन टेस्ट मैसेज को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है और किसी तरह की कार्रवाई करने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये मैसेज अंग्रेजी, हिंदी और अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में भेजे जा रहे हैं ताकि हर नागरिक तक सही समय पर सूचना पहुंच सके। फिलहाल देश भर में इसकी टेस्टिंग जारी है और इस दौरान आपको एक ही मैसेज कई बार भी मिल सकता है, लेकिन याद रखें कि ये सिर्फ एक टेस्ट है, कोई असली खतरा नहीं। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। ईरान में आर्थिक जंग की अपील, जनता से बड़ा संदेश। मिडिल ईस्ट में हथियारों की बारिश, अमेरिका का बड़ा फैसला। जर्मनी से 5000 सैनिक हटाएगा अमेरिका, ट्रंप हुए नाराज। ईरान डील पर ट्रंप नाराज, बोले अभी नहीं मानूंगा। ईरान में जंग के हालात के बीच सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई की ओर से एक नया लिखित बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि अब वक्त आ गया है कि देश आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी अपने दुश्मनों को जवाब दे। बयान में उन्होंने कहा कि ईरान ने हालिया सैन्य टकराव में अपनी ताकत दुनिया को दिखा दी है, लेकिन असली चुनौती अब आर्थिक मोर्चे पर है। खामेनेई ने अब आम लोगों से अपील की है कि वो देश के कामगारों का साथ दें और ज्यादा से ज्यादा स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करें। उनका कहना है कि अगर देश को मजबूत बनाना है तो अपने ही उद्योग और अपने ही लोगों को आगे बढ़ाना होगा। सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि कारोबारियों को भी उन्होंने खास संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जो व्यापारी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं वो भी कोशिश करें कि अपने कर्मचारियों को नौकरी से ना निकालें। उनका मानना है कि ऐसे वक्त में रोजगार बचाना ही असली देशभक्ति है। अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के लिए करीब $8.5 अरब के बड़े हथियार सौदों का मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत इसराइल, कतर, कुवैत और यूएई को एडवांस्ड हथियार और डिफेंस सिस्टम दिए जाएंगे। कतर को $4 अरब से ज्यादा का पैट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सपोर्ट सर्विस मिलेगी, जबकि एडवांस्ड प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम्स भी बेचे जाएंगे, जिनकी कीमत करीब $992 मिलियन है। कुवैत को $2.5 अरब का इंटीग्रेटेड बैटल कमांड सिस्टम मिलेगा और इसराइल को भी करीब $992 मिलियन के आधुनिक हथियार दिए जाएंगे। वहीं यूएई को भी इसी सिस्टम की $147 मिलियन से ज्यादा की डील मंजूर हुई है। साफ है कि युद्ध भले ही थम गया हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में ताकत दिखाना और सैन्य तैयारी अभी भी जारी है। अमेरिका ने बड़ा फैसला लेते हुए जर्मनी से 5000 सैनिक हटाने का आदेश दे दिया है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब राष्ट्रपति ट्रंप और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच ईरान युद्ध को लेकर तीखी बयानबाजी सामने आई। मर्ज के बयान के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सीधा हमला बोलते हुए जर्मनी की नीतियों पर सवाल उठाए और उन्हें खराब काम करने वाला बताया। इस फैसले के पीछे पेंटागन की समीक्षा भी बताई जा रही है। प्रवक्ता सीन पार्नेल के मुताबिक रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के निर्देश पर यह कदम उठाया गया और अगले 6 से 12 महीनों में सैनिकों की वापसी पूरी कर ली जाएगी। सिर्फ जर्मनी ही नहीं, ट्रंप ने इटली और स्पेन से भी अमेरिकी सेना हटाने के संकेत दिए हैं। वजह साफ है, हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के अभियान में यूरोपीय देशों का साथ न मिलना। ऐसे में ये फैसला सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी संदेश भी माना जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान की तरफ से जो नया प्रस्ताव आया है वो उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौता तो करना चाहता है, लेकिन ऐसी शर्तें रख रहा है जिन्हें अमेरिका स्वीकार ही नहीं कर सकता। ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व को बिखरा हुआ बताते हुए कहा कि वहां सत्ता के अंदर ही अलग अलग गुट हैं, जिससे कोई ठोस फैसला निकलना मुश्किल हो रहा है। साथ ही उन्होंने दो टूक दोहराया कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत बिल्कुल नहीं देगा। दरअसल ये पूरा मामला उस प्रस्ताव से जुड़ा है जो पाकिस्तान की मध्यस्थता के जरिए भेजा गया था। पाकिस्तान पिछले कई हफ्तों से दोनों देशों के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस नतीजा निकल नहीं पाया। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि उनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो समझौता कर लो या फिर सैन्य कार्रवाई कर दो। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इंसानियत के नाते वो युद्ध नहीं चाहते, लेकिन जरूरत पड़ी तो विकल्प जरूर खुला है। फिलहाल 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे फिर से हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस सब्सक्राइब का बटन दबाना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करनी है और अपनी राय हमें कमेंट्स में बतानी है। इसी के साथ अब आप हमारे चैनल का ऐप भी डाउनलोड करके हमसे जुड़े रह सकते हैं। नीचे दिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप सत्य हिंदी के सदस्य भी बन सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.